हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटे जैसे कि अब मैं आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाली हूँ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, जिसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है। जिसमें हमने ये कंसेप्ट रीड करने हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इंडिया में प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में समझाओ। फिर हमने इकोनॉमी के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर हमने लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड में जो ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकते हैं उनके बारे में समझाना है। फिर हमने ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फीचर्स के बारे में बात करनी है हमें। फिर हमें ये बताना है कि ये 5 ईयर प्लान कितने सक्सेस हुए या फिर कितने फेल हुए, यानी कि सक्सेस बतानी है और उनकी फेलियर बतानी है। अब देखो सबसे पहले है व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग की इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग वो सिस्टम है जिसके अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इंडिया है। इंडिया में एक अथॉरिटी जो है बिठाई जाती है और इंडिया की जो अथॉरिटी है उसका नाम प्लानिंग कमीशन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो चलाया गया, सेट्स आ सेट ऑफ टारगेट, यानी कि ये क्या रखते हैं, ये ना एक रखते हैं टारगेट्स का एक सेट रखते हैं कि हमें, एंड स्पेसिफाइज आ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दस टारगेट्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये ना मतलब एक पीरियड लेते हैं कि हमें 5 साल में ये जो चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो एक टाइम पीरियड के अंदर जो विशेष तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। द प्रिंसिपल फोकस इज़ ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज। अब जो स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, कम रिसोर्सेज, यानी कि जिनकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। और जो प्रिंसिपल फोकस होता है इनका जो 5 ईयर प्लानिंग का, वो सबसे मेन क्या है कि जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हैं उनको अपनी कंट्री में बनाया जाए। The resources are to be rationally utilized that the social welfare is maximized along the GDP growth। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको इतनी अच्छी तरह से यूज़ करो कि सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा हो जाए। सोशल वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइड, सोशल वेलफेयर तो ज़्यादा होना ही चाहिए और जीडीपी ग्रोथ भी कम नहीं रहनी चाहिए, वो भी बढ़नी चाहिए। अब देखो जो हमारे इंडिया में प्लानिंग कमीशन है उसके बारे में थोड़ी सी बात करी गई है। कहना इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जो इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया था वो एक रियलिटी बन गया। यानी कि पहले तो सोचा जाता था कि हमने कुछ मोटिव्स हैं 5 साल में पूरे करने हैं, तो इसको रियलिटी बनाया गया। रियलिटी कब बनाया गया, 1950 में बनाया गया। और चेयरमैन कौन थे इसके, चेयरमैन ये थे महालनोबिस। ये देखो महालनोबिस है, ये उनकी तस्वीर है, ये देखो ये चेयरमैन थे पहली 5 ईयर प्लानिंग की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, हमें ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि जो प्लानिंग कमीशन है हैज़ नाउ बी एबोलिश्ड, इसको अभी रद्द कर दिया गया है, इसको भंग कर दिया गया है। 19 इन फरवरी 2015 में अब कोई 5 ईयर प्लान उससे आगे का लॉन्च नहीं करा गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1950 में शुरुआत हुई थी और प्रोफेसर महालनोबिस इसके जो थे पहले चेयरमैन थी। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन जो है हमारे इंडिया में नाम है 5 ईयर प्लान को संभालने वाली अथॉरिटी का। आगे नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। हमें पता है हमारी कंट्री से जब अंग्रेज गए तो उन्होंने हमारी कंट्री को एक बहुत पिछड़ी हुई इकोनॉमी और खड़ी हुई इकोनॉमी बना के छोड़ कर गई, हमारा सारा सामान वो ले गए, है ना। इट वॉज बैकवर्ड एज अ लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो, यानी कि आउटपुट भी कम थी और खेत में जो पर हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन में फसल पैदा होती थी वो भी कम थी। क्योंकि मैंने आपको समझाया प्रोडक्शन का मीनिंग होता है टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है पर हेक्टेयर के हिसाब से आउटपुट, दोनों ही कम थे। एंड इट वॉज अ स्टेगनेंट एज अ जीडीपी ग्रोथ वॉज टार्डली, यानी कि एक्सट्रीमली लो, यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो ऐसी इकोनॉमी जो है सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस के साथ नहीं लड़ सकती थी। तो इसे एक बहुत बड़े धक्के की लोड़ थी, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की लोड़ थी इस इकोनॉमी को, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ही कर सकती थी। हैंस
द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो सॉरी रिकरेज टू इकोनॉमिक प्लानिंग, ताकि इकोनॉमिक प्लानिंग को क्या किया गया, रिकरेज किया गया, उसको उठाया गया ताकि अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल में किया जा सके। आगे देखो, आगे है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कंप्रीहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है? डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand। डायरेक्टिव प्लानिंग वो प्लानिंग है इन विच जिसमें प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करा गया जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ताकि डिमांड और सप्लाई दोनों को बढ़ाया जा सके, सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो बेवार्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ताकि जो सिस्टम है हमारा, जो डिमांड और सप्लाई है, वो अपने इक्विलिब्रियम के लेवल से पीछे ना हटे। यानी कि डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या है? डायरेक्टिव प्लानिंग में सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस को ठीक करा जाता है ताकि जो सिस्टम है उसमें इक्विलिब्रियम का लेवल कभी भी बिगड़े ना। इन सच अ प्लानिंग देयर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इस तरह की प्लानिंग में, डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है, गवर्नमेंट का ग्रोथ में कोई भी रोल नहीं होता। इट इज़ मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर, इसमें जो करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं विद रिगार्ड अ सेट ऑफ डोज एंड डोंट्स, यानी कि उनको दिया जाता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, सो दैट द नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफ़र वाइल इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो इसमें ऐसा नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा, उसको कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से प्राइवेट लोगों के हाथ में काम दिया जाता है। डायरेक्टिव प्लानिंग इज परसोड इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इसको अपनाया जाता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो वहीं पे होते हैं ना ज़्यादातर फ्री, जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस किस में नहीं होती? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं होती। अब देखो आ गया कंप्रीहेंसिव प्लानिंग। कंप्रीहेंसिव प्लानिंग जो है ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ सिस्टम। कंप्रीहेंसिव प्लानिंग वो प्लानिंग है विद गवर्नमेंट हर सेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है ग्रोथ के काम में और डेवलपमेंट के काम में, खुद पार्टिसिपेट करती है। कंप्रीहेंसिव प्लानिंग इज परस्यूड इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी में पाई जाती है और मिक्स्ड इकोनॉमी में पाई जाती है। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमीज जो हैं लाइक इंडिया है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, जिसमें दोनों तरह के सेक्टर्स आते हैं, इस तरह की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी, और इस तरह की इकोनॉमी में कंप्रीहेंसिव प्लानिंग पाई जाती है जिसमें सारे का सारा जो है काम वो प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं होता, गवर्नमेंट के लोगों के हाथ में नहीं होता, मिक्स काम होता है। लेकिन हाँ, इसमें गवर्नमेंट जो है वो एंटर करती है अगर कोई भी सोशल वेलफेयर का काम करना है तो आगे देखो क्या ना, वाइल इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू मैक्सिमाइज्ड एज अंडर कैपिटलिज्म, सोशल गेन्स जो हैं, सोशल गेन्स आर फोस्टर्ड थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट एज अंडर। ऐसा नहीं है कि जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी में करते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट लोगों को रोक दिया जाता है, नहीं, उनको बोला जाता है कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट कंसेप्ट उठाएंगे जिसमें आपको मैं सारी तरह की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।